राहुल, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम व्हील चेयर पे कैसे बैठे हो? हुआ क्या है और तुम्हें? बेटा ये तो कुछ नहीं बता पाएगा। वो क्या है ना कि 5-6 दिन पहले इसका एक्सीडेंट हो गया। तब से ये ना अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, ना चल फिर सकता है, ना कुछ बोल सकता है। अरे अंकल, आप ये कैसी बात कर रहे हो? 5-6 दिन पहले इसका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? अभी कल ही तो मेरी इससे मैसेजेस में बात हुई है और मैंने इसको बताया भी था कि मैं यहाँ पे आने वाली हूँ उससे मिलने। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा तुम। इसने तुमसे बात तो की होगी, लेकिन वो भी चैटिंग में, क्योंकि ये बोल तो सकता नहीं, सिर्फ टाइप कर सकता है। यानी कि इसके हाथ तो काम कर रहे हैं, इसके अलावा दिमाग भी काम कर रहा है, और बाकी शरीर किसी भी स्थिति में काम करने के काबिल नहीं होते। डॉक्टरों ने कहा है कि शायद पूरी जिंदगी अब ये इसी हाल में रहेगा। या तो कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि ठीक हो जाए, वरना इसके ठीक होने की कोई चांस नहीं है। बेटा अब ये जिंदगी भर तुमसे बात नहीं कर पाएगा, लेकिन इसे क्या चाहिए क्या नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, ये लिख के तुम्हें बता सकता है। तो बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी है कि शादी के बाद इसका तुम ख्याल रखो, इसकी ज़रूरतों को समझो, ताकि एक शायद ठीक हो जाए। तो बेटा तुम ही उम्मीद की किरण हो कि तुम इसको संभाल सकती हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जिंदगी भर इसका साथ दोगी, साथ निभाओगे। क्या बोला अंकल आपने? कि मैं इसको इस हालत में एक्सेप्ट करूं? आपका दिमाग खराब है क्या? मैं इसको इस हालत में कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? और मैं इससे कैसे शादी कर सकती हूँ? आपका दिमाग खराब है? अगर मैं इससे शादी करूंगी तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। आपको ये नहीं दिख रहा? और मेरी एज ही क्या है? मैं इसको संभालती रहूंगी, अपने आप को संभालूंगी या घर को संभालूंगी? लेकिन बेटा तुम जिससे प्यार करती हो तो तुम्हें इसका साथ देना चाहिए, इसको हर परिस्थिति में अपनाना चाहिए, इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ना। और जब इसको तुम्हारी जरूरत है तो तुम इसको छोड़ने की बात कर रही हो। ऑफ कोर्स अंकल, छोड़ूंगी ना। अपनी लाइफ खराब करने से बढ़िया है ना तो इसको छोड़ दूं। आप तो ये चाह रहे हो कि मैं इसके साथ बन जाऊं। मैं इतनी बड़ी पागल तो नहीं हूँ, मेरी एज ही क्या है अभी। और अंकल, जब इसका एक्सीडेंट हो गया था तो इसको मेरे को बताना चाहिए था ना। जब हमारी कल भी चैटिंग पे बात हुई है तब भी इसने मेरे को इन्फॉर्म नहीं किया कि इसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो रखा है। अगर ये मेरे से शादी करना चाहता तो मुझे इस तरीके से अंधेरे में क्यों रखता? कम से कम मेरे को उसी टाइम बता देता ना। मैं इतनी दूर आती ही नहीं इससे मिलने, और बल्कि इसी ने प्लान बनाया था मिलने का। और देखिए अंकल, मैं राहुल के साथ रिलेशनशिप में इसलिए आई थी क्योंकि राहुल बहुत अमीर है और मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ राहुल के साथ बहुत अच्छी जाएगी। और मेरे को ऐसा लगा था मेरी लाइफ राहुल के साथ बिल्कुल सेटल है, इसीलिए मैं 10 साल से रिलेशनशिप में थी राहुल के साथ। मुझे नहीं पता था इसके साथ फ्यूचर में कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप खुद भी सोचिए ना, मैं इसको किस तरीके से संभाल सकती हूँ? मेरे बस की नहीं है ये सब। देखो बेटा, मुझे पूरा विश्वास है तुम इससे शादी करोगी, इसकी देखभाल करोगी, ये जरूर ठीक हो जाएगा, पूरी तरह ठीक हो जाएगा। कम से कम तुम शादी तो करो इससे। तुम तो मेरी बेटी से प्यार करती हो ना, तुमने तो इसके साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। आप मेरे प्यार को छोड़ो अंकल, आप अपने प्यार को देखो। अब आपको ये लग रहा है कि आपका इतना बड़ा बेटा अपाहिज हो चुका है तो आप उसको मेरे मत्थे मरना चाहते हो। आप तो इसके पापा हो ना, तो इसको खुद संभालो। और मैंने आपको एक चीज तो क्लियर कर दी ना, मैं सिर्फ इससे शादी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ इसके बाद सेटल हो जाएगी। मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी इस बात का मेरे को नहीं पता था। सॉरी अंकल, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं इसको इस हालत में तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और अंकल, प्यार व्यार ना सिर्फ कहने की बातें हैं। लाइफ में ना प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए, तब पता चलता है लाइफ में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं यहाँ से जा रही हूँ अंकल। अगर ये ठीक हो जाए फ्यूचर में तो मैं इसके बारे में कुछ सोच सकती हूँ, लेकिन अगर ये जिंदगी भर ऐसा रहा तो हमारा रिलेशन कभी नहीं चल सकता। मैं आज ही ब्रेकअप कर रही हूँ। ये बेटा बात तो सुनो। राहुल, तुम ठीक हो? बस इतना काफी था तुम्हारे बारे में जानने के लिए। अरे मैं तो तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक करने वाला था, लेकिन तुमने तो मजाक मजाक में अपनी सारी सच्चाई बता दी। मुझे लगा था कि तुम मुझे किसी भी हालत में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, और मैंने अपने पापा को भी यही बोला था कि अंकिता एक बहुत अच्छी लड़की है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो अंकिता मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और देखो, एक छोटे से मजाक ने तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने ला दी, और मेरी आंखों पे जो प्यार की पट्टी पड़ी हुई थी ना, वो आज खुल गई अंकिता। और तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है कि तुम मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करती हो। राहुल, मेरी बात सुनो। बस करो अंकिता, अब कुछ भी बोलने और सुनने के लिए नहीं बचा है। अंकिता, हम दोनों 10 साल से एक साथ हैं। और हाँ, तुम्हें याद है 5 साल पहले जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम सीढ़ियों से गिर गई थी और तुम्हारा पैर फ्रैक्चर हो गया था, और मैंने 3 महीने तुम्हारा ध्यान रखा था। और उसी बीच तुम्हारी जब जॉब छूट गई थी तो तुम्हारी सारी फाइनेंशियल चीजें मैंने संभाली थी।
तुम्हारे घर का राशन, रेंट, बिजली का बिल सब कुछ मैंने संभाला था। और तुमने तो एक मजाक में ही सारा रंग दिखा दिया अंकिता। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये तो बहुत अच्छा ही हुआ जो आज तुम्हारी सच्चाई मेरी नजरों के सामने आ गई। वरना मैं तो हमेशा यही सोचता रहता कि अंकिता मेरा किसी भी सिचुएशन में साथ देगी। अंकिता ने हमेशा मुझसे प्यार किया है, ना कि मेरे पैसों से। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। तो इसीलिए आज उन्होंने तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने लाके रख दी। चलिए देर से ही सही, लेकिन तुम्हारी सच्चाई तो सामने आ गई ना। तुम मुझे छोड़कर जा रही थी ना, और अब मैं कह रहा हूं तुम्हें कि आज के बाद तुम मुझे अपना चेहरा भी मत दिखाना। चलिए पापा। राहुल, राहुल, एक बार मेरे को मेरी बात करने का मौका तो दो। अरे तुम गलत समझ रहे हो।